माँ बेटे के बिछड़ने की यह कहानी बहुत फिल्मी लगती है। करण अर्जुन तो आपको याद ही होगी, जिसमें वो माँ अपने बेटों से मिलने की आस में पूरी उम्र गुजार देती है और बस जो भी मिलता है उसे यही कहती कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। और वाकई में दोबारा जन्म लेकर उसके बेटे आते भी हैं अपनी माँ के पास। लेकिन ये तो फिल्म की कहानी है, क्या वाकई में भी ऐसी घटनाएं होती हैं? तो अब तक भले ही आपको यकीन ना हो, पर यह घटना देखने सुनने के बाद तो यकीन करना पड़ेगा कि जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। 21 साल पहले खोया बेटा अचानक मां के सामने आ खड़ा हुआ हो तो सोचिए क्या हुआ होगा। खबर में आगे बढ़ूं इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बात करते हैं उस मां बेटे की। वो मां तो उसके मिलने की आस भी छोड़ चुकी होगी। फलासिया के कोलियारी निवासी एक मां गुरुवार सुबह उस समय आश्चर्यचकित हो गई जब 21 साल पहले गुम हुआ बेटा आंखों के सामने आकर अचानक खड़ा हो गया। मां बेटे के बीच का ये मिलन जिसने भी देखा वो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाया। 21 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट के दौरान अपनी याददाश्त खो चुके शंकर सुथार 5 दिन पहले याददाश्त लौटने पर जैसे तैसे बुधवार शाम कोलियारी पहुंचा, किंतु यहां अपना घर नहीं ढूंढ पाया और रात में हाईवे पर ही सड़क किनारे सो गया। सुबह लोगों ने जैसे तैसे उसे घर पहुंचाया। घटना फलासिया थाना अंतर्गत कोलियारी कस्बे की है। गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे 58E के पनरवा तिराहे पर सड़क किनारे एक युवक पत्थर पर सोया हुआ था। चाय और सब्जी का ठेला लगाने वालों ने जब उससे पूछा तो युवक ने अपने आप को कोलियारी का ही होने की बात कही और घर पहचान पाने में असमर्थता जताई। कस्बे में बात फैली और धीरे धीरे कई लोग एकत्रित हो गए। युवक ने अपनी पहचान शंकरलाल पुत्र रमन लाल सुधार के रूप में बताई। लोगों ने उसे पहचानते हुए घर पहुंचाया और वहां उसकी वृद्ध मां कांता देवी, छोटा भाई भी उसे पहचान नहीं पाया, किंतु मां तो मां है। मां की ममता भरी नजरों ने आखिर उसे पहचान लिया। एक दूसरे को गले लग मां बेटे खूब देर तक रोते रहे, जिन्हें देख वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। शंकरलाल ने बताया कि पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद वो शादी के बाद से ही कोलियारी ससुराल आकर बस गए। पढ़ाई में रुचि थी नहीं तो बचपन से ही बस ट्रक वालों के साथ खलासी का कार्य करने लग गया था। वो करीब 14 साल की उम्र में वो एक ट्रक पर खलासी का काम करते हुए दिल्ली जा रहा था। जयपुर के पास ट्रक का एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी याददाश्त चली गई। इसके बाद से वो जयपुर जिले के ढोडसर कस्बे में खलासी का काम कर गुजारा करने लगा। दिन रात ट्रकों के साथ रहते हुए वो ड्राइविंग सीख गया और इसके लगभग 15 सालों से ट्रक चला रहा है। करीब 5 दिन पूर्व एकाएक उसे बचपन की सारी बातें याद आई तो वो कोलियारी पहुंच गया। 21 वर्षों में कस्बे का हुलिया बदल जाने से वो रात को लगभग 2.5 घंटे तक कस्बे में भटकने के बावजूद अपना घर नहीं ढूंढ पाया। आखिर थक हार कर पनरवा तिराहे पर सड़क किनारे सो गया। घर पहुंचकर पता चला कि 8 वर्षों पूर्व पिता की मौत हो गई। मनोचिकित्सक डॉक्टर सुशील खेराड़, हेड ऑफ डिपार्टमेंट R&T मेडिकल कॉलेज उदयपुर का ये कहना है कि याददाश्त एक्सीडेंटल या साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से जा सकती है। यदि एक्सीडेंट में याददाश्त गई हो तो इस तरह से नहीं आ सकती, लेकिन साइकोलॉजिकल याददाश्त गई हो तो वो वापस आ सकती है। बाकी युवक के सिटी स्कैन के बाद से ही कुछ कह सकते हैं। जयपुर जिले की ढोडसर निवासी गोपाल गुजर ने बताया कि लगभग 6 सालों से शंकर उनके साथ ही काम कर रहा था। शंकर को कुछ याद नहीं था और वो केवल इतना ही बता पाता था कि माँ बाप की मौत हो गई है और ननिहाल वालों ने उसे पाला है। 5 दिन पूर्व एकाएक उसे सब कुछ याद आ गया और उसने अपने घर जाने की बात बताई, जिस पर उसे पैसे देकर रवाना कर दिया। लगभग 6 सालों से वो उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। यहाँ तक कि ढोडसर कस्बे में भी हर कोई उसे जानता था और कई लोगों को इस बात का यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो स्थानीय नागरिक नहीं था। तो अब इसे ईश्वर का चमत्कार ही माना जाए, क्योंकि जहां साइंस फेल होती है वहां चमत्कार शुरू होते हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स।
हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।